अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध रूप से भूखंड बेचने और उन पर निर्माण कार्य कराने वाले 40 लोगों को जारी लिस्ट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण के नगर आयुक्त ने जारी लिस्ट को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी लिस्ट जारी ही नहीं की गई है। वहीं उन्होंने इसकी जांच की बात भी कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि अयोध्या के सुनियोजित विकास के लिए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर अवैध कॉलोनियों की एक लिस्ट वायरल हो रही है। और आज सावन का आखिरी सोमवार है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहां पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा महादेव विराजमान हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। विशेष संयोग भी बन रहा है। एकादशी का दिन भी है और इसी वजह से मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए महादेव के पहुंचते हैं। आज सुबह से मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। विशेष संयोग पर विशेष तरह से बाबा भोले को खुश करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सोमवार की पूजन विधि क्या होती है वो भी आपको हम बता रहे हैं और विशेष संयोग पर किस तरह से आज भगवान भोलेनाथ को खुश करें वो भी आपको बता रहे हैं। और मंदिरों के बाहर फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं उसको भी दिखाएंगे। गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख सुशांत आपका करेंगे। फिलहाल आज सावन का आखिरी सोमवार है, विशेष संयोग भी बन रहा है, तो आज किस तरह से महादेव को खुश करने के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं? देखिए, देवादिदेव महादेव की नगरी वाराणसी में किस तरीके से उत्साह है, उल्लास है, वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं 3 लेयर में ये लाइन लगी हुई है और 3 लेयर की लाइन ये दिखाती है कि भीड़ कितनी ज्यादा है। हालांकि सावन का सोमवार है, अंतिम सोमवार है। हर एक भक्त चाहता है कि जो सावन के महीने में अब तक बाबा को जलाभिषेक नहीं कर पाया है वो इस समय जाकर बाबा को जरूर जलाभिषेक करे। और यही कारण है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए हैं। ऐसे में दर्शन बहुत तेजी से हो रहे हैं। सुबह इससे भी ज्यादा भीड़ थी पर इस समय भीड़ थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सावन का महीना बाबा को अति प्रिय होता है। सावन के सोमवार को मान्यता है कि जलाभिषेक करने से ही रुद्राभिषेक का फल मिलता है और इसीलिए हर एक भक्त बाबा की भक्ति में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भक्तों से हम बात भी करते हैं कि कहां से आए हुए हैं। कहां से आए हैं आप? बिहार बगहा से। कितने देर से कतार में खड़े हैं? खड़े हैं दर्शन करने के? अभी तो आधा घंटा हुआ। आधे घंटे से खड़े हैं। आधे घंटे से लोग खड़े हैं। कहाँ से आए भैया? भैया हम अयोध्या जिला से हैं। हाँ, किस तरीके से बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार? भाई अच्छा है। फिलहाल मतलब हम लोग सुबह से 3 बजे से लाइन लगाए हुए हैं यहाँ पे। बहुत मतलब एकदम भीड़ बहुत है। तो जिससे कि लोग बता रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा है पर दर्शन जो है वो आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कांवरियों का जो जत्था है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? और कितने देर से कतार में खड़े हैं? कितने देर से कतार में खड़े हैं यहाँ पर? 5 बजे से। 5 बजे से खड़े हैं पर चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। लगभग 4 से 5 घंटे हो गए यहाँ पर आए इन लोगों को कतार में खड़े हुए और अभी भी मंदिर पहुँचने में लगभग इनको 1 घंटे से अधिक का वक्त लग जाएगा। पर किस तरह से जो लाइन है वो भक्तों में उत्साह है और देर रात से ही लाइनों में भक्त लगे हुए हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। काशी की नगरी है और इसीलिए देश भर से भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मानवीन भी हमारे साथ बने हुए। मानवीन, फिलहाल आज सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे विशेष मौके पर किस तरह की भीड़ जो है मंदिर के बाहर देखी जा रही है और भक्त कहां से बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रयागराज की अगर बात की जाए तो?
जी देखिए, प्रयागराज की बात करें तो तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और आखिरी सोमवार है चूंकि, तो तमाम जो भक्त हैं उनको लगता है जिन्होंने अभी तक भगवान शिव के किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया, तो उनको भी लगता है कि आज आखिरी दिन है। सावन में माना जाता है कि भगवान शिव आसानी से प्रसन्न होते हैं। तो इस वक्त हम प्रयागराज के हनुमत निकेतन शिवालय में है। आप देखें तो यहाँ पर 11 शिवलिंग स्थापित हैं और एक साथ अगर आप देखेंगे तो 11 शिवलिंग आपको कतार में नजर आएंगे। एकादश रुद्र महादेव कहा जाता है और माना जाता है कि सावन के सभी सोमवार पर भगवान शिव को जल अर्पित करने से, दूध अर्पित करने से तमाम लोग अपने अपने तरीके से अभिषेक कर रहे हैं। कोई जल से कर रहा है, दूध से कर रहा है, दही से कर रहा है, घी से कर रहा है, कुछ लोग मधु से करते हैं, कुछ गन्ने के रस से करते हैं। तो अपनी अपनी आस्था है, लोग जिस तरह से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और यही मान्यता है, यही अवधारणा है जिसके चलते लोग यहाँ पर पहुंच करके उनकी पूजा, आरती और अभिषेक कर रहे हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ से जो कांवरिये हैं वो तमाम जल लेकर के तमाम काशी विश्वनाथ और तमाम शिवालयों के लिए रवाना होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो मंदिर हैं प्रयागराज के, उसमें आपको आज इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। जो सावन का पूरा महीना है वो भगवान शिव की भक्ति में रंगा हुआ नजर आता है और हर कोई जानता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे अच्छा समय नजर आया। आपके पास हम आएंगे। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, काफी प्राचीन मंदिर है दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर की बात करें, काफी दूर से भक्त वहां पर पहुंचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। आज विशेष संयोग भी बन रहा है, तो ऐसे मौके पर क्या विशेष पूजा अर्चना भगवान दुधेश्वरनाथ महादेव की आज की जाएगी? बिल्कुल, देखिए सुबह 3:30 बजे ही विशेष महाआरती का आयोजन मंदिर में किया गया था और उसी आरती के बाद से मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे और 3:30 बजे से ही कपाट खुलने के साथ ही जो भक्तों का तांता है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है। ऐसे में जो भी शिव भक्त है वो चाहता है अपने आराध्य के दर्शन करना। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए अंदर जो गर्भगृह है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और देर रात से ही ये नजारा गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में बना हुआ है। मंदिर के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं मान्यताओं की वजह से दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में जो शिव भक्त है वो आते हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में पूजा सामग्री लेकर आई हैं। कहते हैं भांग, धतूरा, फल, फूल, ये सब भगवान शिव को बेहद प्रसन्न है और आप देख भी सकते हैं इसी तरह से जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए खासतौर पर आखिरी सोमवार है उसको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं जो जोड़ा है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, यानी पति पत्नी अपने साथ आज आखिरी सोमवार में बाबा को पूजा अर्चना करें, उनको अर्पित करें जो भी वो लेकर आए हैं। और ये कतार आप देखिए, बाहर तक इसी तरह की कतार मंदिर में लगी हुई है। तमाम लोग दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं मंदिर की मान्यता के बारे में भी और कहाँ से आप आए हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? मेरा राजेश चौधरी और शास्त्री नगर गाजियाबाद से। क्या कुछ कहेंगे मंदिर की मान्यता के बारे में और कब से आ रहे हैं? मान्यता के मैं पिछले करीब 10-15 साल से, और इस बारी में आपके 12 अगस्त जुलाई से डेली आ रहा हूँ। पूरे सावन आए? हाँ, पूरे मनोकामना पूरी होती है? हाँ बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण होती है और आस्था जो आस्था है उसका कोई रूप नहीं होता और बाबा भोले वैसे भी सबसे भोले माने जाते हैं और भक्त आज मंदिरों में पहुंच रहे, विशेष पूजा अर्चना करें। फिलहाल हिमांशु, मानवेंद्र और सुशांत, आप तीनों का